नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह चौहान और आप देख रहे हैं वॉच टुडे 24 न्यूज़। आज हम कुछ बात करेंगे हमारे नदियों से जुड़ी। हमारे देश में कितनी नदियां हैं और उनमें से एक जो प्रमुख नदी है नर्मदा नदी, उससे संबंधित कुछ हम आपको जानकारी देंगे। हमारे देश में गंगा, जमुना, नर्मदा और सरस्वती जैसी कुछ प्रमुख नदियां हैं, लेकिन उसमें से आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में, क्योंकि इस नदी के बारे में कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि मानना है कि नदी के हर कण में शंकर है। जैसे कि उस नदी में जो भी पत्थर मिलता है उसमें शिवलिंग के आकार का पत्थर पाया जाता है। इसके पीछे की एक कहानी ये है कि जब नर्मदा जी ने एक बार घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न किया, जब ब्रह्मदेव जी प्रसन्न होके उनको वरदान देने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे गंगा के समान पवित्र होना है, गंगा के समान मुझे भी एक उनके जैसे लोग गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, उसी तरीके से मुझे भी उसी समान बनना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के समान दिखने वाला, पार्वती जी के समान होने वाला और काशी के समान होने वाला अगर कोई हो तो मैं आपको भी नर्मदा जी, गंगा के समान बना सकता हूँ। तो इस बात से नर्मदा जी थोड़ा नाराज़ हुई और उन्होंने वरदान ना लेते हुए आगे चल के काशी में एक जगह जाकर तपस्या करना चालू की। उन्होंने शिव जी की तपस्या करी और जिस जगह उन्होंने शिव जी की तपस्या करी उस जगह पर कई बार वहाँ पे उन्होंने एक वरदान के रूप में, और कहिए तो गंगा जी के समान अपने आप को भी वहाँ पे एक नदी के रूप में पवित्र होने के लिए वहाँ पर पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करी और वहाँ तपस्या करने लगी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी आए और उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। तो नर्मदा जी ने कहा कि मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में रहना है, आपके समान चरणों में पड़े रहना है और गंगा समान मुझे भी पवित्र, जैसे लोग गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, मुझे भी उसी तरीके से रहना है। तो शिव जी ने प्रसन्न हुआ और शिव जी ने उनसे बोला कि हम आपको ये वरदान देते हैं, जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं, सरस्वती में स्नान करने से, यमुना में स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, आपके मात्र दर्शन मात्र से लोग का जो भी विकार हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनके पाप हैं वो धुल जाएंगे। तो तब से नर्मदा जी को माना जाने लगा और शिव जी जो वहाँ पे उनको आशीर्वाद देने आए थे, जो वरदान देने आए थे, जो शिवलिंग जो उन्होंने वहाँ बनाया था नर्मदा जी ने, उसी शिवलिंग में विराजमान हो गए। और उसके बाद से ही नर्मदा नदी में जितने भी पत्थर पाए जाते हैं उसमें शिवलिंग रूप में होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी के हर कंकड़ में शंकर है। तो ये तो थी नर्मदा जी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे की एक कहानी जो कि मैंने आपसे साझा करी, और इसी प्रकार कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हम आपके लिए लेके आएंगे। इसके देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।